अहमदाबाद महानगर पालिका में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषी हम लोग अहमदाबाद महानगर पालिका की आबादी के 20% हैं। अहमदाबाद में 48 वार्ड है। 48 वार्ड में 20% के हिसाब से 10 वार्ड प्रमुख, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे बीजेपी हो, क्या उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को वार्ड प्रमुख 10 वार्ड में बनाया है। इसीलिए मैं अहमदाबाद में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों से ये निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने हक की आवाज़ के लिए संगठित होइए और अपने YouTube चैनल हिंदी भाषी हक की आवाज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फेसबुक पेज रजनीश कुमार सिंह तोमर, जिसके बैकग्राउंड में हिंदी भाषी हक की आवाज़ लिखा हुआ हो, उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं बड़ोदरा में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि बड़ोदरा में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की आबादी 15% है। वडोदरा में 19 वार्ड हैं। 19 वार्ड का 15% यदि निकाला जाए तो लगभग 3 वार्ड होता है। वडोदरा में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषी ये अपने आप में विचार करिए कि क्या 3 वार्ड का प्रमुख भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को बनाया है। अपने हक की आवाज़ के लिए आप एक बार संगठित होइए और अपने YouTube चैनल पर हिंदी भाषी हक की आवाज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर आप अपने हक की आवाज़ के लिए रजनीश कुमार सिंह तोमर फेसबुक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और अगले चुनाव में या अगले वर्ष हम लोग इस चीज़ की मांग करें कि हम उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को गुजरात में अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषी हक की आवाज़ में आपका रजनीश सिंह तोमर के द्वारा स्वागत है। दोस्तों, गुजरात स्थानीय निकाय के चुनाव में हमने पूरा एनालिसिस करके गुजरात में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को ये बताया कि हमारी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, ना तो हमें टिकट दिया और ना ही हमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिला। अब आज मैं गुजरात में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को ये बताना चाहता हूँ कि अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत महानगर पालिका के कितने वार्ड में, यानी हमारी जनसंख्या के अनुपात में कितने वार्ड में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी वार्ड अध्यक्ष बनाया है। तो दोस्तों, मैं यहां पहले एक पंच कहना चाहूंगा। गुजरात में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जनता को मैं पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ कि गुजरात स्थानीय निकाय के चुनाव में चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जनसंख्या के अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आज मैं गुजरात में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जनता को एक बार फिर विचार करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत महानगर पालिका में जितने भी वार्ड आते हैं, उस वार्ड में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जनसंख्या के अनुपात में कितने वार्ड अध्यक्षों को कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी अपने दल में नियुक्त किया है। दोस्तों,
मैं एक एक करके कहना चाहूंगा। गुजरात में मैं फिर से कह रहा हूं, अहमदाबाद महानगर पालिका में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषी हम लोग अहमदाबाद महानगर पालिका की आबादी के 20% हैं। अहमदाबाद में 48 वार्ड है। 48 वार्ड में 20% के हिसाब से 10 वार्ड प्रमुख, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे बीजेपी हो, क्या उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को वार्ड प्रमुख 10 वार्ड में बनाया है? इसीलिए मैं अहमदाबाद में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों से ये निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने हक की आवाज़ के लिए संगठित होइए और अपने YouTube चैनल हिंदी भाषी हक की आवाज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फेसबुक पेज रजनीश कुमार सिंह तोमर, जिसके बैकग्राउंड में हिंदी भाषी हक की आवाज़ लिखा हुआ हो, उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अहमदाबाद में तो नहीं मिला। अब जरा हम लोग देखें बड़ोदरा में क्या हाल है। मैं बड़ोदरा में रहने वाले, मैं यहाँ एक पंच कहना चाहता हूँ, मैं बड़ोदरा में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि बड़ोदरा में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की आबादी 15% है। वडोदरा में 19 वार्ड हैं। 19 वार्ड का 15% यदि निकाला जाए तो लगभग 3 वार्ड होता है। वडोदरा में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषी ये अपने आप में विचार करिए कि क्या 3 वार्ड का प्रमुख भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को बनाया है? अपने हक की आवाज़ के लिए आप एक बार संगठित होइए और अपने YouTube चैनल पर हिंदी भाषी हक की आवाज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर आप अपने हक की आवाज़ के लिए रजनीश कुमार सिंह तोमर फेसबुक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और अगले चुनाव में या अगले वर्ष हम लोग इस चीज़ की मांग करें कि हम उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को गुजरात में अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको सूरत की बात करता हूं, तो जरा यहां पंच के रूप में समझिएगा। मैं सूरत महानगर पालिका में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों से यह अपील करता हूं कि सूरत महानगर पालिका में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की संख्या 28 से 30% है। सूरत में 30 वार्ड हैं। 30 वार्ड का अगर 30% निकाला जाए तो 9 वार्ड होता है। सूरत महानगर पालिका में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषी आप विचार करिए कि क्या 9 वार्ड का प्रमुख उत्तर भारतीय हिंदी भाषी को आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी प्रमुख बनाया है? और यदि नहीं तो एक बार अपने हक के लिए संगठित होइए और अपने हिंदी भाषी हक की आवाज़ नामक YouTube चैनल और रजनीश कुमार सिंह तोमर, जिसके बैकग्राउंड में हिंदी भाषी हक की आवाज़ ही लिखा मिलेगा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि हम अपनी मांग रख सकें। दोस्तों, जब आप इन चीज़ों को देखिएगा तो आपको यही लगेगा कि पार्टी कोई भी हो, गलत नहीं होता है। ना भारतीय जनता पार्टी हम हिंदी भाषियों के प्रति बैर का भाव रखा है, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी। लेकिन हमें अपने हक की आवाज़ उन तक पहुंचानी होगी
तब ना वो मंथन करेंगे और हमें हमारा हक देंगे। तो इसीलिए मैं यहां एक पंच कहना चाहता हूं। मैं गुजरात में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषी भाइयों और बहनों को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, गुजरात में कोई भी हम उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों का विरोधी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उनको हमें यह बात पहुंचानी पड़ेगी कि अहमदाबाद में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की आबादी 20% है, तो हमें 10 वार्ड का प्रमुख उत्तर भारतीय हिंदी भाषी चाहिए। बड़ोदरा में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की जनसंख्या 15% है, तो हमें 3 वार्ड का प्रमुख उत्तर भारतीय हिंदी भाषी चाहिए। और सूरत महानगर पालिका में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की आबादी 30% है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उन्हें यह बात पहुंचानी होगी कि हमें 9 वार्ड का प्रमुख उत्तर भारतीय हिंदी भाषी चाहिए। और इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। और आप संगठित होने के लिए अपने YouTube चैनल हिंदी भाषी हक की आवाज़ और अपने फेसबुक चैनल रजनीश कुमार सिंह तोमर, जिसके बैकग्राउंड में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी हक की आवाज़ लिखा होगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। उत्तर भारतीय हिंदी हक की आवाज़ जिंदाबाद।